संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सत्ता और विपक्ष दोनों बिलों के पास और फेल होने को लेकर जीत का भरोसा जता रहे, लेकिन असली सवाल यही है कि भरोसे की राजनीति में दम किसका ज्यादा है, सरकार का जिसके पास संख्या बल है, या फिर विपक्ष का जो अब भी एकजुटता के दम पर सरकार को रोक लेने का दावा कर रहा है। 20 जुलाई से शुरू हो रहा मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा, जिस पर रणनीति बनाने के लिए राजधानी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए के शीर्ष नेताओं ने संसद की रणनीति पर मंथन किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठकें कर रही है। सत्ता पक्ष अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष सरकार को राजनीतिक रूप से घेरने की पूरी योजना बना चुका है। सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयकों को संसद के पटल पर रखने जा रही है और कुछ नए कानून, कुछ पुराने विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी है और कुछ अध्यादेशों को कानून का रूप देने की भी कवायद की जाएगी। तो सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, विकास और सुधार का एजेंडा रफ्तार से आगे बढ़ेगा, लेकिन विपक्ष का दावा है कि सरकार का असली एजेंडा अभी सामने नहीं आया। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की 1 घंटे तक अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जेडीयू और टीडीपी समेत सहयोगी दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए। सरकार ने साफ कर दिया कि इस सत्र में उसका फोकस विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर रहेगा। बैठक में संसद के फ्लोर मैनेजमेंट के साथ साथ सरकार के सबसे बड़े विधायी एजेंडे पर भी चर्चा हुई। 129, 130वां और 131वां संविधान संशोधन जैसे अहम मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। साथ ही यह भी तय किया गया है कि किन विधेयकों को सबसे पहले सदन से पारित करवाया जाए। कांग्रेस तो इस सत्र में सबसे कमज़ोर दिखेगी, क्योंकि जहां टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से अलग थलग पड़ी है, वैसे कांग्रेस भी अलग थलग पड़ गई है। तो ये तो हालत है कांग्रेस की। उनको लगता है कि वो सिर्फ हंगामा बर्पा करना उनकी आदत है। वो विपक्ष के नेता का पद का मतलब संसद को रोकना समझते हैं। वो होने वाला नहीं है। सरकार जो भी बिल लाएगी वो पूरी उम्मीद है कि इस बार पास होगा। कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि आधी आबादी को जिस तरह हक देने से रोका था कांग्रेस ने, क्या प्रायश्चित करेगी। तो सरकार इस बार संसद में 5 नए और 2 लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आपको सबसे पहले उन विधेयकों के बारे में बता देते हैं। इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026, ये विधेयक पहले जारी किए गए एक अध्यादेश की जगह लाया गया है। भारत के सोवरेन डेट मार्केट को और मजबूत बनाने का मकसद विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और पूंजी प्रवाह को बढ़ाने पर जोर है। बाजार में तरलता यानी कि लिक्विडिटी बढ़ाने की भी कोशिश है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, यह बिल भी एक अध्यादेश की जगह लेगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ कम करने की कोशिश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। सरकार का दावा है कि इससे कानूनी लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार बढ़ेगी। तीसरा, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को और पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की कोशिश, देरी से होने वाले पंजीकरण के नियमों में बदलाव, नागरिक डेटाबेस को ज्यादा सटीक और डिजिटल बनाने पर जोर और रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम। यह बिल के लिए 1969 के मूल अधिनियम की धारा 33(3) में बदलाव किया जाएगा। चौथा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, साल 1971 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने से जुड़े प्रावधानों को सख्त बनाने की तैयारी है। इसी में वंदे मातरम गीत को पूरा गाने का प्रावधान शामिल किया गया है। उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत करने का मकसद भी है। इसके अलावा एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026, एमएसएमई सेक्टर में कारोबार को आसान बनाने पर फोकस, छोटे उद्योगों को सप्लाई के बाद भी भुगतान में देरी की समस्या दूर करने की कोशिश, विवाद समाधान व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का प्रस्ताव, राज्यों की भूमिका और अधिकारों को भी मजबूत करने की तैयारी। और इसके अलावा 2 और बिल जो पहले से पेंडिंग हैं, जिनमें विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026, जिसे एफसीआरए संशोधन विधेयक भी कहा जाता है, बिल कहा जाता है। यह विधेयक पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है। विदेशों से मिलने वाले फंड और चंदे की पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर रहेगा। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होने की स्थिति में संपत्तियों की निगरानी के लिए नया प्रावधान है और इस सत्र में इस पर चर्चा और
पारित करवाने की कोशिश हो सकती है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 ये भी एक लंबित यानी कि पेंडिंग विधेयक है जो फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास है और समिति की रिपोर्ट के बाद संसद में आगे की चर्चा होगी। इसके साथ उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। यूजीसी और एआईसीटीई जैसी मौजूदा संस्थाओं की जगह नई रेगुलेटरी और एक्रेडिटेशन और साथ में स्टैंडर्ड काउंसिल बनाने का प्रस्ताव भी इसमें है, प्रावधान है। तो सरकार का दावा है कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। विपक्ष के तेवर से साफ है कि एक बार फिर संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। एक तरफ सरकार ने जो बिल प्रपोज किए हैं उसमें दोनों संविधान संशोधन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन सरकार ने संकेत दिया है कि संविधान संशोधन बिल पारित कराने के लिए उनके पास पर्याप्त बहुमत है। और विपक्ष ने साफ साफ कहा है कि वो निट मुद्दा के साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाएं। इसके साथ साथ कई मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग करेंगे। सरकार के रुख ने साफ है कि सरकार इस बार एग्रेसिव रहने वाली है। इसकी वजह साफ साफ है कि वेस्ट बंगाल के साथ असम में बीजेपी की सरकार आई है और दूसरी तरफ टीएमसी और शिवसेना में दो फाड़ हो चुका है। दोनों तरफ मुद्दे को लेकर गरमाने की कोशिश है, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या सरकार ने जो 5 बिल लिस्ट किए हैं और 2 बिल सरकार के पास ऑलरेडी पेंडिंग है उसको आसानी से पास करा पाती है या नहीं। इसके साथ साथ 3 बिल 129वां संविधान संशोधन बिल, 130वां संविधान संशोधन बिल और 131वां किस तरह से पारित करा पाती है, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत आ चुका है। मतलब दिलचस्प ये है कि सरकार की ओर से जारी संभावित विधेयकों की लिस्ट में जिस विधेयक का नाम नहीं है उसी ने विपक्ष के सबसे ज्यादा नींद हराम कर रखी है, यानी परिसीमन बिल। यही सियासत के एजेंडे में नंबर 1 पर है, जिस पर इसी साल अप्रैल महीने में विपक्ष वोटिंग का गेम जीत चुका है। अब एक बार फिर विपक्ष की पूरी राजनीति फिलहाल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगी है, क्योंकि सरकार उसके नंबर जुटाने की कोशिश में काफी करीब तक पहुंच गई है। कांग्रेस को आशंका है कि सरकार सही समय का इंतजार कर रही और इसीलिए वो पहले से ही मोर्चेबंदी में जुट गई है। तो क्या यह मानसून सत्र सिर्फ 7 विधेयकों तक सीमित रहेगा या फिर सदन के भीतर पक्ष विपक्ष में सबसे बड़ा रण परिसीमन पर ही होगा? कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर सर्वदलीय बैठक की मांग कर चुके हैं। इसमें उन्होंने सीधे परिसीमन बिल पर सरकार से रुख साफ करने की बात कही, जबकि जयराम रमेश साफ कह चुके हैं कि अगर परिसीमन विधेयक आया तो कांग्रेस उसे किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देगी। हम लोग भी सरकार में रहे हैं और जब भी कुछ ऐसा बिल आता था या कोई इस तरह की चीज़ होती तो विपक्ष से विचार विमर्श करके उसको पटल पर लाने का प्रयास करते थे। लेकिन ये जो सरकार, मोदी सरकार जो है, इसमें विश्वास नहीं, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं, इसलिए वो हर चीज़ आखिरी समय पर लाते हैं और ज़बरदस्ती उसको थोपने की कोशिश करते हैं पूरे हाउस के ऊपर, और विपक्ष को कभी विश्वास में लेने का प्रयास नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के इस दावे में उतनी ताकत है जिसकी उसके बयान में दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष के भीतर तस्वीरें पहले जैसी नहीं रही। एक तरफ सहयोगी दलों के रुख बदलने की चर्चाएं हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बदलते समीकरण विपक्षी एकजुटता पर नए सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार कोई बड़ा राजनीतिक दाव चलती है तो क्या पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखेगा? क्योंकि विपक्ष अपने अस्तित्व और एकजुटता की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है और यही इस मॉनसून सत्र से पहले का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। डिलिमिटेशन पर यदि आम सहमति यदि संसद में बन रही है और यदि सरकार तय करेगी कि वे इस सेशन में इस बिल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। डिलिमिटेशन, परिसीमन, ये संविधान के अनुसार इलेक्शन कमीशन को ये काम पूरा करना है। ये पॉपुलेशन के आधार पर हर 5, 10, 15 सालों के अंदर परिसीमन पूरी देश में होती है, ये कोई रोक नहीं सकता है। इसके साथ साथ यदि सरकार महिला आरक्षण भी जोड़ना चाहती है, जिस प्रकार से पिछले सेशन में उन्होंने किया, मैं इसका स्वागत करता हूँ।
वे कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने के लिए अपने मुद्दे तय कर लिए हैं, यानी सरकार कानून पास करवाने के मिशन में है और विपक्ष सरकार को राजनीतिक रूप से घेरने के अभियान में। एक तरह से विपक्ष खासकर कांग्रेस इस कोशिश में है कि वो जमीन पर मौजूद जनता से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों की मदद से सरकार पर प्रेशर क्रिएट कर सके, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी है, नीट पेपर लीक मसला है, शिक्षा व्यवस्था है, राम मंदिर चढ़ावा विवाद है, इथेनॉल पॉलिसी है और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है कांग्रेस के। ऐसे में इस मॉनसून सत्र की असली लड़ाई सिर्फ संसद के भीतर नहीं होगी बल्कि बहुमत बनाम विपक्षी एकजुटता की होगी। बड़ा सवाल यही है कि जब सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और विपक्ष के कुनबे में दरार की चर्चा भी तेज है, तो आखिर ज्यादा दम किसके कॉन्फिडेंस में है, बीजेपी के या फिर कांग्रेस के? बीजेपी के भीतर यह आकलन भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर कई विपक्षी दल अलग अलग तरीके से सरकार का रास्ता आसान कर सकते हैं। विपक्ष के भीतर मतभेद की खबरें हैं, कुछ सहयोगी दलों के रुख पर सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा कहीं समर्थन, कहीं वॉकआउट, कहीं मतदान से दूरी तो कहीं अनुपस्थिति की संभावना पर भी बीजेपी चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की बैठक में टीएमसी और शिवसेना उद्धव के बागी सांसदों के संभावित विलय और उन्हें अलग दल के रूप में मान्यता मिलने की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। सरकार का दावा है कि आवश्यकता पड़ने पर 2/3 बहुमत जुटाने में संख्या बल की कमी नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक डीएमके के कुछ नेताओं से भी संपर्क बनाए रखा गया है। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। अगर राम जी के नाम पर गवर्नमेंट आई है और राम जी की घर की हिफाजत नहीं कर सकती हो, उन पे क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? अल्फाज नहीं है। सर, आप लोग पार्लियामेंट में इसे सूख उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। ये तो हमारी आत्मा की, ये सिर्फ हिंदू भाइयों का मसला नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, हर उस भारतीय का मसला है जो भारत में जिसका खून और मिट्टी और जमीन से पला और बड़ा है। यानी मॉनसून सत्र में सिर्फ हंगामे की नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक और संवैधानिक फैसलों की भी आहट है। मॉनसून सत्र सिर्फ कानून बनाने का मंच नहीं होगा बल्कि राजनीतिक ताकत, रणनीतिक और एकजुटता के लिए भी सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होगा। सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का दावा कर रही, विपक्ष उसे रोकने का अब निगाहें सोमवार की शुरुआत पर है, जब इसके संकेत मिलेंगे कि सदन के भीतर बहुमत ज्यादा ताकतवर साबित होने वाला है या फिर विपक्ष की सियासी घेराबंदी।